हूँ आपके साथ आस्था कौशिक। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चुनाव एक्सप्रेस आज भी गोरखपुर में है और उसकी खास वजह है क्योंकि गोरखपुर आने वाले जो चरण चुनाव के हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहां से पूर्वांचल के लिए संदेश जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की एक कर्म भूमि रही है और आज हम इस वक्त गोरखनाथ मंदिर में ही मौजूद हैं। जी हां, जहां से योगी आदित्यनाथ का सफर शुरू हुआ था। इसी मठ के वो महंत रहे, उसके बाद सांसद रहे और अब 2022 में गोरखपुर विधानसभा से ही वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। जबरदस्त ताकत भाजपा ने झोंकी हुई है। गोरखपुर में अगले चरण में चुनाव होने जा रहा है और उससे पहले बड़े बड़े सियासी दावे किए जा रहे हैं। सपा जहां कह रही है कि मुख्यमंत्री को बड़ी मुश्किल हो रही है, गोरखपुर में मुश्किल है और वो अपनी सीट हार जाएंगे, तो दूसरी तरफ भाजपा पूरा जोर लगा रही है। यहां पर जबरदस्त तरीके से प्रचार किया जा रहा है। ताबड़तोड़ जनसभाएं यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हो रही हैं, उनके रोड शोज हो रहे हैं, कैंपेनिंग पूरी धुआंधार तरीके से भाजपा की तरफ से चल रही है। और भाजपा ये कह रही है कि हमारे लिए प्रश्न ये नहीं है कि जीत जाएंगे, प्रश्न हमारे लिए ये है कि हम पिछली बार जितने मतांतर से जीते थे उससे एक रिकॉर्ड आगे और कायम करेंगे। तो पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर प्रचार में जुटे हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि वो गोरखपुर में ही है। जब यहां पर वोटिंग होगी उससे पहले वो एक अच्छा खासा वक्त गोरखपुर के प्रचार में देंगे। अलग अलग जगहों पर उनकी जनसभाएं हो रही हैं जिनमें से लगातार सपा को निशाने पर लिया जा रहा है। चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, दोनों ही कह रहे हैं कि घोर परिवारवादियों से दूर रहिए, दंगावादियों से दूर रहिए, राष्ट्रवाद को चुनिए। हमने सुशासन दिया है, हमने विकास किया है, सरकारी योजनाओं में हमने जाति धर्म कुछ नहीं देखा, हमारे लिए पूरा उत्तर प्रदेश ही परिवार है। तो इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। गोरखपुर आपको बता दें कि पूर्वांचल के अब जितने भी चरण बाकी हैं, पूर्वांचल की सीटों पर वहां चुनाव होना है। तो ऐसे में तमाम सियासी पार्टियां ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को रजाने के लिए बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े दावे भी कर रही हैं। अखिलेश यादव जहां जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात का दावा कर रहे हैं कि हमने तमाम योजनाओं से विकास किया है लोगों का, हमारे जो लाभार्थी हैं वही हमारे लिए वोटर है, जाति धर्म से ऊपर उठकर हम काम करते हैं। और इतना ही नहीं, मायावती को भी आज उन्होंने निशाने पर लिया और कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग कहते हुए उन पर तंज भी कसा। उनका साफ कहना था कि पूर्व में जो सरकारें रही, तो आप ध्यान कीजिए कि किसी और खास संप्रदाय के त्योहार हो तो कभी लाइट नहीं जाती थी, तब बिजली की भी एक जाति हो गई थी। लेकिन बात होली और दिवाली की हो तो तब लाइट चली जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब दंगा नहीं होता, क्राइम नहीं होता, माफिया दंगाई सब जो है वो अब जेल में है, उन पर सरकार सख्त कार्रवाई करती है। तो आज भी चुनाव एक्सप्रेस गोरखपुर में ही है। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से हम लाइव होंगे रात 8 बजे। आप लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचिए, जुड़िए और अपने क्षेत्र की बात उठाइए, मुद्दे को सामने रखिए। तमाम नेता अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे, तो उनसे अपने सवाल पूछिए, अपने मन की बात सामने रखिए और बताइए कि बीते 5 सालों में जो दावे सियासी किए जा रहे हैं, विकास की जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, उनमें कितनी सत्यता है या अब भी कुछ काम और अपेक्षाएं आपकी अधूरी रह गई हैं। तो रात 8 बजे होगी आपसे मुलाकात सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए।